अभी तो अपन ने सिर्फ इतना एंट्री की थी, बैंक में कैश जमा करना, बैंक से कैश निकालना, इतना काम होता है बैंक का। अकाउंट ओपन करना, बैंक में कैश जमा करना और बैंक से कैश निकालना। उससे बैंक का नेक्स्ट काम होता है लोन देना। बैंक लोन देती, कोई भी पर्सन अगर लोन लेने के लिए आता है बैंक उसे लोन देती है। तो बैंक का नेक्स्ट काम क्या होता है? लोन देना। अगर आप बैंक में बात कर रहे हो, कोई पर्सन आपसे लोन लेने के लिए आता है, तब आप क्या करते हैं? जब आप किसी को लोन देते हैं तो पहले आप उसे सब कुछ समझा देते हैं कि आप जो लोन ले रहे हैं उस पर आपसे कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज किए जाए, क्योंकि बैंक जो लोन देती है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है कि आपसे कितने परसेंट इंटरेस्ट लिया जाए। फिर बैंक आपसे पूछती है आप कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, उस टाइम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट बताती है कि आपका जैसे एक साल में इतना इंटरेस्ट लगेगा, आप इतने टाइम के लिए लोन ले रहे हैं, इतने टाइम का इंटरेस्ट आपको इतना पे करना पड़ेगा। फिर आपसे पूछ लेती है आप एक साल में कितनी किस्त पे करते हैं। किस्त होती है मतलब इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे। सब कुछ बताने के बाद आपको लोन दिया जाता है, मतलब जिस भी पर्सन को आप लोन दे रहे हैं सब कुछ बताने के बाद देंगे, जिससे उसको भी पता रहे वो कितना लोन ले रहे हैं, कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, कितना उन्हें पे करना है। तो आप क्या करते हैं, उस सब से जो भी होती है एंट्री वो आप पहले से एक्सेल में कर लेते हैं पूरी कैलकुलेशन। अपन इसे मिनिमाइज करते हैं, अपन यहाँ पे एक्सेल ओपन करते हैं। आप क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेशन एक्सेल में कर लें। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते हैं लोन अमाउंट, सामने वाला पर्सन आपसे कितना लोन ले रहा है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, कितना लोन आपसे लेने आए आप यहाँ डाल देंगे लोन अमाउंट। जैसे सामने वाला पर्सन आपसे बोल रहा है हमें 5 लाख रुपए लोन चाहिए, आप यहाँ क्या डालेंगे? लोन अमाउंट। फिर आप यहाँ लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने परसेंट इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हैं। जैसे मानो आप यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, पहले परसेंट का साइन लेते हैं 10%, तो आपने यहाँ क्या लिख लिया? 10%। ठीक है, अपन बैंक में बात कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन आपसे लोन कितना लेने आया बैंक में से? 5 लाख, तो बैंक इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रही है? 10%। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं लोन ईयर, सामने वाला पर्सन कितने टाइम के लिए बैंक से लोन ले रहा है। जैसे उसने आपसे बोला हमें लोन चाहिए 3 साल के लिए, तो आप यहाँ क्या डाल देंगे? 3। ठीक, अब आप देख रहे हैं सामने वाला पर्सन लोन कितना ले रहा है बैंक से? 5 लाख, जिसपे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 10%। लोन कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये कितने टाइम था? 1 साल था। 10% जो इंटरेस्ट है वो 1 साल था। तो पहले आप यहाँ निकालना पर ईयर इंटरेस्ट अमाउंट। आपको इतना तो पता है 1 साल में कितने परसेंट हो रहा है? 10%। लेकिन 10% का अमाउंट कितना है इतना तो पता है। 5 लाख पे 1 साल में कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है? 10%। लेकिन 10% मतलब अमाउंट कितना आएगा? आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं लोन अमाउंट का सेल इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर करेंगे 1 साल से निकल आएगा। आपको लोन अमाउंट में मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे पर ईयर इंटरेस्ट अमाउंट आ जाए। अब 1 साल का कितना? 50,000। फिर आप यहाँ निकालते हैं टोटल इंटरेस्ट। 1 साल का निकाल लिया आपने यहाँ पे। अब लेकिन लोन कितने टाइम के लिए है? 3 साल के लिए, तो आप उनसे इंटरेस्ट कितने टाइम का लेंगे? 3 साल। तो आप क्या करेंगे? इक्वल लगाते हैं पर ईयर इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई कर देना लोन ईयर, एंटर करेंगे तो टोटल उन्हें इंटरेस्ट कितना देना है 3 साल में? 1,50,000। लोन ले रहे हैं 5 लाख रुपए, इंटरेस्ट कितना देंगे? 1,50,000। अब क्या वो आपको लोन का अमाउंट अलग से देंगे, इंटरेस्ट अमाउंट अलग से देंगे? ऐसे तो नहीं देते, साथ में देंगे लोन प्लस इंटरेस्ट। तो आप यहाँ पे निकाल लेते हैं लोन प्लस इंटरेस्ट, टोटल आपको कितना अमाउंट मिलना है? लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के देंगे। लोन का अमाउंट कितना देंगे? 5 लाख, और इंटरेस्ट का 1,50,000। आप क्या करेंगे? इक्वल लगाते हैं लोन अमाउंट में प्लस कर देंगे टोटल इंटरेस्ट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे लोन प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा। इतना क्लियर है? थोड़ी सा फॉर्मूला फिर से बताना हो तो बोल दीजिए, हम बता दें। क्लियर है एकदम? सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे लोन अमाउंट, कितना लोन सामने वाला पर्सन आपसे मतलब बैंक से ले रहा है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, और लोन ईयर कितने टाइम के लिए वो लोन ले रहा है। फिर आप निकाल लेंगे 1 साल का इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है। आप क्या करेंगे? लोन अमाउंट में मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ
इंटरेस्ट। लेकिन अपन तो लोन कितने टाइम के लिए दे रहे हैं? 3 साल के लिए। इंटरेस्ट कितने टाइम का लेंगे? 3 साल। पर ईयर इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई कर देना लोन ईयर, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर आपको निकालना है लोन प्लस इंटरेस्ट, टोटल कितना अमाउंट को सामने वाला पर्सन बैंक में देगा। 5 लाख रुपए लोन और 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट, इन दोनों को आप यहाँ पे प्लस कर दो। फिर आप यहाँ लिखते हैं पर ईयर इंस्टॉलमेंट, एक साल में कितनी इंस्टॉलमेंट वो आपको पे कर रहा है। जैसे उसने आपसे बोला अगर वो आपको पर मंथ एक इंस्टॉलमेंट पे करता है तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। एक साल में कितनी इंस्टॉलमेंट पे करेगा? 12। लेकिन वो पर्सन बोल रहा है वो 2 महीने में एक इंस्टॉलमेंट दे रहा है। अगर पर मंथ एक दे रहा होता तो 12 हो जाता। अब वो जैसे दे रहा है 2 महीने में एक, मतलब कितनी दे रहा है वो आपको? 6। आप यहाँ निकालेंगे पहले टोटल इंस्टॉलमेंट। जब एक साल में आपको 6 दे रहा है तो 3 साल में टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट दी, ये निकालना है आपको यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, इक्वल लगा पर ईयर इंस्टॉलमेंट में मल्टीप्लाई कर देना लोन ईयर, टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट देगा वो आपको सामने वाला पर्सन? 18। अब एक इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट उसको पे करना है। अब आप निकालेंगे इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं लोन प्लस इंटरेस्ट में डिवाइड कर देंगे टोटल इंस्टॉलमेंट, एंटर करेंगे इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकल आए। अब वो एक इंस्टॉलमेंट इतना अमाउंट देगा तो जैसे 18 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे टोटल अमाउंट पूरा हो जाएगा। देखो अपन यहाँ निकालते हैं इक्वल लगाते हैं, एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ये है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी देगा अपन को? 18। एंटर करेंगे, देखिए टोटल कितना मिलना है? 6,50,000 यही देना। हाँ, क्योंकि जब भी बैंक किसी को लोन देती है बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, और अमाउंट कैसे मिलता है? लोन प्लस इंटरेस्ट, दोनों उसको पे करना रहता है। आप कैसे निकालेंगे? लोन प्लस इंटरेस्ट। लोन कितना लिया है उन्होंने? 5 लाख रुपए। बैंक इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रही है? 10%। और कितने टाइम के लिए लिया? 3 साल के लिए। तो आपको ये तो पता एक साल में 10% इंटरेस्ट ले रही है, तो आप यहाँ पहले निकालना एक साल का इंटरेस्ट अमाउंट कितना है। आप यहाँ पे लोन अमाउंट में मल्टीप्लाई कर देना रेट ऑफ इंटरेस्ट का, एक साल का निकल आएगा। लेकिन लोन कितने टाइम के लिए लिया है? 3 साल के लिए, उन्हें इंटरेस्ट कितने टाइम का देना पड़ेगा? 3 साल का। तो आप इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो बैंक में लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट साथ में पे करेंगे। तो आप क्या करेंगे? लोन का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल उन्हें अब कितना देना है? 6,50,000। अब वन टाइम पे तो कोई नहीं करेगा 6,50,000, कैसे देंगे? इंस्टॉलमेंट में। तो अपन उनसे पूछ लेते हैं, बैंक पहले पूछ लेती है आप एक साल में कितनी किस्त जमा करेंगे, एक साल में कितनी इंस्टॉलमेंट आप देने वाले हैं। अगर सामने वाला पर्सन बोलता है हम पर मंथ एक किस्त पे करेंगे, एक साल में हो जाते 12, फिर अपन यहाँ कितनी लिखते हैं? 12। तो 3 साल में कितनी हो जाती? 36। इंस्टॉलमेंट तो बढ़ जाती लेकिन अमाउंट कम हो जाता, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बढ़ी तो अमाउंट कम हुआ। लेकिन अभी वो कैसे दे रहा है? एक साल में 6, मतलब 2 महीने में एक, तो एक साल में 6 हो, तो 3 साल में कितनी हो गई टोटल? 18। अपन पर ईयर इंस्टॉलमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं लोन ईयर, टोटल कितनी हो गई? 18। अब एक इंस्टॉलमेंट पे कितना अमाउंट पे करेंगे, आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, वो अपन को क्या देंगे? लोन प्लस इंटरेस्ट, इसमें आप डिवाइड कर देना टोटल इंस्टॉलमेंट का, तो एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकल आएगा। क्लियर? अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।